गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। तो मित्रों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था कि भारत के जो पठारी भाग हैं उन पठारी भाग की बात की थी। आज हम बात करेंगे तटीय मैदानी भागों की। टॉपिक रहेगा तटीय मैदान। भारत में तटीय मैदानों की स्थिति है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो तट रेखा है भारत में लगभग यानी 9 राज्यों को छूती है, पूर्व और पश्चिमी दोनों तट रेखा मिलाकर। तटीय मैदानी भाग। तट रेखा की स्थिति की बात करें तो कुल 9 राज्यों को भारत की तटीय रेखा है, जिनमें हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं। गुजरात, देखो ये जो है हिस्सा पश्चिमी तट, और ये हिस्सा है ये पूर्वी तट। पश्चिमी तट और पूर्वी तट। गुजरात के बाद महाराष्ट्र तट, महाराष्ट्र जो राज्य है उसकी सीमा। इसके बाद गोवा की सीमा। इसके बाद कर्नाटक की सीमा, और इनके बाद केरल की सीमा। ये जो राज्यों की सीमा है तट को छूती है पश्चिमी तट को। तो पहला, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, यानी 5 राज्य पश्चिमी तट बनाते हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये 5 राज्य पश्चिमी तट रेखा को छूते हैं। इसके बाद बात करते हैं पूर्वी तट रेखा की। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, ये राज्य है पूर्वी तट को। तो पूर्वी तट पर स्थित राज्य, पूर्वी तट के राज्य हैं कितने? 4।
ये 5 पश्चिमी तट के, पूर्वी तट के हैं। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये है भारत के तटीय राज्यों की बात, पश्चिमी तटीय राज्य और पूर्वी तटीय राज्य। अब हम बात करेंगे पश्चिमी तट की। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी तट। पश्चिमी तट की बात करेंगे। पश्चिमी तट में कच्छ का तट, कच्छ का तट, काठियावाड़ तट, सौराष्ट्र तट, ये मिलाकर सौराष्ट्र तट या गुजरात तट के नाम से जाना जाता है। यानी इन भागों को मिलाकर गुजरात तट या कच्छ के तट के नाम से जानते हैं। यहाँ है कच्छ की खाड़ी, इस भाग में कच्छ की खाड़ी, इस भाग में है खंबात की खाड़ी, यानी बात करें हम कच्छ के रन से लेकर सूरत तक जो तट है वो तट है सौराष्ट्र तट। इस तट की प्रमुख विशेषता है या फिर इसे काकनाडा का तट के नाम से भी जानते हैं। काकरा पार तट के नाम से भी जानते हैं। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला क्षेत्र है। यानी भारत की सबसे जो लंबी तट रेखा वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? सौराष्ट्र या गुजरात तट। यहाँ का जो प्रमुख बंदरगाह है वह कांडला, जहाँ पर नमक का व्यापार होता है और यहाँ से मुक्त व्यापार होता है। यानी इस क्षेत्र से किस तरह का व्यापार होता है? मुक्त व्यापार होता है। इस जो तट है, ये जो बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, इसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो सौराष्ट्र तट, गुजरात तट, ये कच्छ के रन से लेकर सूरत तक
फैला हुआ है। इसका जो प्रमुख बंदरगाह है वो है कांडला बंदरगाह, जहाँ से नमक का व्यापार होता है। यह जो तट है ज्वारीय तट है, ज्वारीय बंदरगाह है। इस तट के पास से नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। यानी कौन कौन सी नदियां बहती हैं? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी इसी तट से होकर गुजरती हैं। जो कच्छ का रण है, कच्छ के रण में कच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य है। कच्छ के रण में कच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये थी सौराष्ट्र या गुजरात तक की स्थिति। फिर बता देते हैं ये भाग कच्छ की खाड़ी, ये भाग खंबात की खाड़ी, ये कच्छ का तट भी, काठियावाड़ तट और सौराष्ट्र तट, कुल मिलाकर सौराष्ट्र तट या गुजरात तट या काकरा पार तट के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे लंबी जो तट रेखा है वो गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की।